नर्मदा एवं पवित्र अमरकंटक के कृपा आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित अनूपपुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होते हुए भी जिले के दूरवर्ती ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति धीमी और विपरीत थी। पूर्व की स्थिति को देखा जाए तो जिला अनूपपुर अंतर्गत आदिवासी अंचलों में निवासरत जनता एवं सभी हमारे आदिवासी किसान भाई अन्नदाता को विकास की धारा से कैसे जोड़ा जाए, ये एक हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी चिंता थी। यहाँ पर जो निवासरत जनता है वो अधिकांशतः समतल भूमि पर न रहते हुए पहाड़ी इलाकों में निवासरत है। खेती की स्थिति को देखें तो ये 100% यहाँ की जो खेती है वो वर्षा आधारित खेती है तथा वर्षा आधारित खेती होने के कारण जल स्तर में बहुत ज़्यादा ही कमी थी। साथ ही पशुओं के पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इन नागरिकों का विकास की प्रक्रिया से दूर होने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था पानी की अनुपलब्धता। शहरों में विकसित ब्लॉक्स में हमें नल खोलते ही सहजता से पानी उपलब्ध होता है, लेकिन इन सुदूर क्षेत्रों में रह रहे अन्नदाता किसान और आदिवासी पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन क्षेत्रों के सामान्य हतबल किसानों और ग्रामवासियों की पहाड़ों से भी बड़ी पानी की समस्या का निवारण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। कृषि विकास क्षेत्र से मैं पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वाटर संस्था में जुड़ने के बाद जिला अनूपपुर के ब्लॉक पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत अतरिया, करण पठार, रनी कापा, लीला टोला, पंडरी खार एवं बेल डोंगरी में हमने एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है। परियोजना के क्रियान्वयन की बात करेंगे तो परियोजना शुरू होने से पहले ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों को वाटर सेट के महत्व को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया। तत्पश्चात ग्राम सभा के माध्यम से ही एक ग्राम विकास समिति का चयन किया गया, जिसमें ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से गांव के लोगों को ही, अलग अलग टोलों के लोगों को ही समिति में रखा गया। उस समिति के माध्यम से ही अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उस गांव के व्यक्तियों को साथ में लेकर के नेट प्लानिंग की गई, कार्यों का चिन्हांकन किया। ग्राम की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए, आर्थिक स्थिति को समझने के लिए हमने ग्रामीणों को अति गरीब, मध्यम गरीब, संपन्न इत्यादि कैटेगरी में विभाजित किया, जिसके द्वारा सामाजिक स्थिति का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। साथ ही इस क्षेत्र में उपलब्ध या होने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनकी उत्पादकता का आकलन किया एवं यहाँ उपलब्ध अन्य संसाधन पशुधन में जैसे गाय, बकरी, बैल या मुर्गियाँ, इनकी जनसंख्या का आकलन किया और एक विस्तृत रूप में परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण किया। पानी की समस्या के बारे में विशेष वाटर सेट से चर्चा होते थी खेती की संबंधित से। तो हमारे यहाँ सर ऐसे कुआं थे जी कि 32 हाथ भी कुआं है तो भी सूखा पड़ा रहता था और उस समय बताते थे कि ऐसा काम होने के बाद जो है झरना ऊपर आ जाएंगे, पर हम उस पर विश्वास नहीं करते थे। पूर्वानुभव के अनुसार नए कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों का विश्वास कम होता है, लोगों की जागरूकता कम होती है। तो लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, हम जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ के समय हमने कुछ आस्थामूलक गतिविधियाँ की है, जिसमें इन ग्रामों में उपलब्ध स्कूलों में जहाँ बाउंड्री वाल नहीं थी वहाँ हमने बाउंड्री वाल का निर्माण किया है। जहाँ पीने के पानी का अभाव था वहाँ हमने सोलर पंप आधारित टंकियों का निर्माण करवाया, जिससे स्कूल के बच्चों को पीने के पानी उपलब्ध हो सके। जब से ये परियोजना लागू हुआ, जब से हमारे गांव की जो मजदूरी करने बाहर जाते थे वो नहीं जा पाए और यही मजदूरी करके जो है अपने परिवार को जो है सुकून दिलाए और जो मजदूरी दर बताया जाता था वो समय समय पर उपलब्ध हो जाते थे, जिससे जो है लोगों के पास विश्वास हुआ। उस विश्वास को पात्र मान करके जो भी परियोजना का निर्देश अनुसार सभी लोग जो है करने लगे, तो वह धीरे धीरे जाके जो है सारी समस्या जो है धीरे धीरे सुलभ हुई। आस्थामूलक गतिविधियों को क्रियान्वित करने के बाद में ग्रामीणों का विश्वास हमारे प्रति, हमारी टीम के प्रति काफ़ी बढ़ चुका था
तो लोगों के विश्वास को देखते हुए हमारी टीम में भी एक स्फूर्ति का संचार हुआ और हमने अन्य गतिविधियों को फिर प्रारंभ किया। इस परियोजना के उद्देश्य की बात करेंगे, वो उद्देश्य ये था कि चोटी से लेकर घाटी तक हमको जल संरचनाएं एवं विभिन्न प्रकार की निर्मित संरचनाएं जो होती हैं उनको निर्मित करना। वाटरशेड एरिया में जो पानी गिरता है और चूंकि घाटियां होने के कारण अंडोलैंड जमीन होती है तो पानी जो है इकट्ठा होकर बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ता है। अपना उद्देश्य जो बहुत तेजी से पानी नीचे की ओर बहता है उसको स्लो करना है, पैदल चलाना है। जब पानी स्लो हो जाता है तो उसको ठहराना है और जो ठहरा हुआ पानी है उसको ज़मीन के नीचे समाहित करना है, जिससे वो अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, सॉइल एरोजन रुकता है। रिज टू वैली मतलब चोटी से घाटी तक, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पानी को रोकना, जिससे पानी रुककर और वह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाए। उसके बाद हम लोगों ने गली प्लग बनाया। इस गली प्लग में पानी संरचना से बाहर निकल जाती है लेकिन मिट्टी वहीं रुक जाता है। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य रहता है पानी के बहाव को कम करना। पानी जब तक वाटरशेड के अंदर रहेगा वो उतने ही ज़्यादा ज़मीन के नीचे जाएगा, जिससे भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ड्रेन और सेकेंड ड्रेन जाके आपस में मिलती है तो वहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लूज बोल्डर और गली प्लग जैसी संरचनाओं का निर्माण नहीं कर सकते। पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको तोड़ सकती है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे गेबियन का निर्माण करते हैं। और गेबियन का निर्माण करने का उद्देश्य भी यही होता है कि उसको सिल्टिंग को रोकना, परंतु पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से हम लोग उसको जाली से बांधते हैं, पत्थरों को जाली से बांधा जाता है। उसके बाद जब पानी अंतिम ओर जा रहा होता है आउटलेट की ओर, तब हम पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत धीमा हो गया होता है। और हम देखते हैं कि जो पहाड़ों के नीचे वहाँ पे सभी किसानों की भूमि होती है जहाँ पे वो खेती कर रहा होता है। इसलिए हम लोग ऐसी ज़मीनों को, ऐसी जगहों को हम लोग चयन करते हैं अपने वाटर रिचार्ज के लिए। हम लोग ऐसी जगहों पे हम लोग अर्धन चेक डैम, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, जिसके पानी का उपयोग कर किसान अपनी खेती करता है। कुछ लोग उस पर मत्स्य पालन करते हैं और बाकी बचा पानी ज़मीन के नीचे जाकर भूमि जल स्तर को बढ़ाता है। स्टाफ डैम बनने से ये फ़ायदे मिला कि किसानों को पानी मिल रहा है, मवेशियों को पानी पीने के लिए मिल रहा है। पहले पानी ये नहीं बन रहा था तो नहीं मिल रहा था। जब से बना है स्टाफ डैम तब से जो है पर्याप्त पानी रह रहा है स्टाफ डैम। मुझे वाटरशेड परियोजना से एक तालाब मिली है। उस तालाब में मैं मछली पालन का उपयोग कर रहा हूँ। 10,000 इस वर्ष लगभग मैं मछली डाला हूँ और मुझे पहले से बहुत आय मेरी बढ़ गई है और अच्छे से जीवन उपार्जन मेरा हो रहा है। तालाब हमारे यहाँ जो बना है इससे हम लोग खेती का काम कर लेते हैं। गर्मी में चना मसूर जैसे डाले हैं तो उसमें पानी सिंचाई कर लेते हैं और हमारे मवेशी के लिए भी फ़ायदा है। शाम सुबह यहाँ पिला खिला देते हैं पानी। जंगल से रोकते रोकते पानी आ रहा है नीचे तक आ रहा है सर, तो हमारा स्रोत गांव में बन रहा है। और गर्मी के दिन में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारे मवेशी यहाँ के पानी पीते हैं और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है पानी की सिंचाई के लिए मैं सिंचाई का उपयोग भी पानी करता हूँ। एक ही फसल फिर मैया की कृपा से बरस गया तो होता था और कहीं साधन सिंचाई का नहीं था, न कुआं न फिर तालाब था। अब कुआं तालाब बन गए तो उन्हीं में पंप लगाए, अपना सिंचाई की खाने भर के लिए व्यवस्था बना दी। बहुत दूर दूर जाते थे पानी के लिए, हमारे बच्चों को भी पानी नहीं मिलता था। गाय भैंस बैल भी रखे हैं, उनको भी पानी नहीं मिलता था। फिर अब जब से वाटर सेट आया है, जब से हमको पानी अब मिल रहा है। पैर भी दुखते थे, इतना दूर जाते थे तो आते थे वापस आ जाते थे। कभी पानी नहीं मिलता था तो फिर कहीं दूसरे जगह जाते थे, वहाँ भी पानी नहीं मिलता था। जब से वाटर सेट आया है, जब से पानी हमको भरपूर मिल रहा है। इन सभी प्रोजेक्टों से लगभग 1264 जल ग्रहण संरचनाएं निर्मित की गई हैं, जिससे 6135 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। साथ ही इन समस्त संरचनाओं से 8,500 लगभग किसानों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही 5,500 हेक्टेयर भूमि को एक फसली से 2 फसली खेती में परिवर्तित किया गया है।
इसके पहले मजे से गांव के लोग जो है बाहर जाके अब काम करने का प्लान कर सोचते थे, पर जब से वाटर सेट आए तब से जो है मतलब हद तक जो है पलायन भी रुक गई और लोग यहीं मजदूरी करके जो है अपने जीवन यापन किए। पुष्पराजगढ़ में पहले वर्षा आधारित कृषि थी, एक ही फसल होती थी, ज़्यादातर लोग धान की फसल और मक्के की फसल लेते थे। जब वाटर शेड संरचनाएं बनी वहाँ पानी रुकना शुरू हुआ। अब किसानों ने उसको एक फसल से लेकर दूसरी फसल लेना शुरू कर दिया है, साथ साथ कुछ सब्जी का भी प्रोडक्शन शुरू किया है। जब से वाटर शेड परियोजना लागू हुई है, जब से यह गतिविधि शुरू हुई है, तब से जो है हैंडपंप सजग है। महिलाओं के लिए भी बहुत दूर तक पानी जाने के लिए नहीं पड़ती है, जैसे कुआं में भी मिल सकता है, वाटर शेड से भी मिल सकता है, नदी नाला में भी मिल सकता है। गांव के लोग पहले काम ढूंढने के लिए बाहर जाते थे, जिसके साथ वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जाते थे, जिसकी वजह से उनके बच्चे डेली स्कूल नहीं जा पाते थे। तो अगर मैं बात करूं वाटर शेड के विकास के साथ साथ हमने एक चीज़ देखा कि उनके बच्चे डेली स्कूल जा रहे थे, और यह देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। जब सारी गतिविधियां सही दिखने लगे तो हर चीज के परिमार्ग जो है फिर मानने लगे, अब मान करके और यही मजदूरी किए, यही बच्चों को पढ़ाए। आज बहुत से लोग सर अपने बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ा ली, जैसे बैगा कास्ट के लोग ही 5 साल में 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करा लिए, यहीं पढ़ के यहीं से पैसा कमा के। परियोजना के अंतर्गत कुल 105 स्टॉप डैम संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनकी जलग्रहण क्षमता 6,82,500 घन मीटर, सिंचाई क्षमता 455 हेक्टर और लाभान्वित कृषकों की संख्या 1,820 है। उसी तरह 170 तालाब संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनकी जलग्रहण क्षमता 1,45,800 घन मीटर है, सिंचाई क्षमता 97.20 हेक्टर और लाभान्वित कृषकों की संख्या 486 है। 514 अर्धन चेक डैम संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनकी जलग्रहण क्षमता 3,85,694 घन मीटर है, सिंचाई क्षमता 257 हेक्टर और लाभान्वित कृषकों की संख्या 1,285 है और खेत तालाबों की कुल संख्या 402 है, जिनकी जलग्रहण क्षमता 1,75,864 घन मीटर, सिंचाई क्षमता 198 हेक्टर और लाभान्वित कृषकों की संख्या 465 है। वर्तमान स्थिति में पानी से बहती हुई यहाँ की विपुल जल संरचनाएं, हरे भरे आनंद से लहराते खेत, अपार मेहनत से विकास की ओर बढ़ते हुए अन्नदाता किसान और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए यहाँ के बच्चे, यही परियोजना में कार्यरत अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।